नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आपका स्वागत है पहला एपिसोड ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। तो लोकसभा इलेक्शन 2024 खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, मगर इसके साथ-साथ कुछ विधायक अब सांसद बन चुके हैं और सांसद बनते ही कुछ सीट्स खाली हो जाते हैं, जहाँ पर फिर से होता है बाय इलेक्शन। तो कुछ इसी तरह से बिहार के भी 4 सीट खाली हो चुके हैं और ये 4 सीट है तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़। तो इन सीटों में वोटिंग पड़ चुकी है और हमारी प्रेडिक्टिंग टीम इन सब का रिजल्ट लेके आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है तरारी। तरारी में बीजेपी की तरफ से विशाल प्रशांत है, सीपीआईएमएल पार्टी की तरफ से राजू यादव है और अभी एक उभरते हुए पार्टी यानी जन स्वराज की तरफ से है किरण सिंह। हमारे प्रेडिक्टिंग टीम के अनुसार अगर देखा जाए तो तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत जीत रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? विशाल प्रशांत माननीय सुनील पांडे जी के सपुत्र हैं। तो सुनील पांडे जी है कौन? वैसे आपको बता दें कि 2010 में वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं तरारी से और 2020 में उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था तरारी से बिहार विधानसभा में और उन्होंने सेकंड पोजीशन पाया था करीब 50,000 वोट के साथ। तो एक बात समझ लीजिए कि सुनील पांडे जी का एक तरफ बहुत ही मजबूत आधार वोट जो 50,000 के करीब का है, दूसरा तरफ बीजेपी का सपोर्ट और इस बीजेपी का सपोर्ट के साथ एक और प्लस पॉइंट जो मिल जाता है वो है जेडीयू का भी सपोर्ट। जो इंटरेस्टिंग मुद्दा था तरारी का वो था जन स्वराज। जन स्वराज ने आखिरी मूवमेंट में अपना उप सेना प्रमुख एसके सिंह को तरारी में उतारे थे पर अचानक जन स्वराज ने डिसाइड किया कि ये कैंडिडेट को खींच लिया जाए और उसके जगह किरण सिंह को डाल दिया गया तरारी में लड़ने के लिए और किरण सिंह का ग्राउंड सपोर्ट तरारी में काफी कमजोर है। तो देखा जाए तरारी में बिना किसी संकट के बीजेपी के विशाल प्रसाद जीत रहे हैं। तो अगला क्षेत्र पे आते हैं इमामगंज। इमामगंज से है दीपा मांझी जो हम पार्टी से है, रोशन मांझी है जो आरजेडी पार्टी से है और जितेंद्र पासवान है जो जन स्वराज पार्टी से है। और हमारी प्रेडिक्टिंग टीम ने ये प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ से आरजेडी के रोशन मांझी जीतेंगे। लेकिन आखिर क्यों? देखिए, जितन राम मांझी इमामगंज से 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2015 में, 2020 में भी। मगर इस बीच में लोगों के बीच में एक एंटी इनकम्बेंसी आ गया। लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी आखिर है क्यों? चलिए आपको इसको बताते हैं क्यों। जब तक जितन राम मांझी वहाँ के विधायक थे, वहाँ पर उतना काम नहीं हुआ। जितन राम मांझी के वहाँ पर विधायक रहते-रहते में उनके बेटा संतोष सुमन एमएलसी बन गए और एमएलसी बनने के बाद मंत्री भी बन गए और जितन राम मांझी भी मंत्री बन गए और अब वो अपने बहू को भी इस पॉलिटिक्स गलियारे में ला रहे हैं, जो दीपा मांझी है। और यही रहा एंटी इनकम्बेंसी का मेजर फैक्टर, परिवारवाद। जितन राम मांझी को सिर्फ यहाँ चोट नहीं पहुंचा इमामगंज में, एक और कारण है जिसके कारण उनको बहुत भारी चोट लगी है, वो है जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान। तो समझिए ये फैक्ट, जो पासवान वोट बैंक था जनरली एनडीए को वोट करता, मगर जन स्वराज पार्टी के जितेंद्र पासवान के आने के कारण ये वोट बैंक थोड़ा स्प्लिट सब हो गया है, जिसके कारण पासवान का मेजर वोट जितेंद्र पासवान को जा रहा है, जिसके कारण हाम का वोट को हाम पहुंचा। तो इसी प्रेडिक्शन के आधार में शायद रोशन मांझी इन सब के बीच से निकाल ले जाएंगे इमामगंज का सीट। तो चलिए आप चलते हैं अगला क्षेत्र की ओर, बेलागंज। तो बेलागंज से कैंडिडेट है वो है विश्वनाथ यादव आरजेडी की तरफ से, मनोरमा देवी जेडीयू की तरफ से और मोहम्मद अमजद जन स्वराज पार्टी की तरफ से। और हमारी प्रेडिक्टिंग टीम का ये रिजल्ट है कि बेलागंज से मनोरमा देवी जीतेगी। लेकिन आखिर क्यों? आपके दिमाग में ये बात तो आया होगा कि 30 साल से बेलागंज के विधायक जो रहे हैं वो आरजेडी के सुरेंद्र यादव है और उन्हीं का बेटा इस टाइम बाई इलेक्शन में लड़ रहा है बेलागंज से। मगर हम कह रहे हैं कि वो इलेक्शन हारेंगे और इस इलेक्शन हारने का रीजन है एमवाई समीकरण। चलिए आपको तोड़ के बताते हैं कि क्या बात हुआ। पहले आते हैं एम पे यानी मुस्लिम वोट और इस जगह फैक्टर क्या बन रहा है वो है जन स्वराज पार्टी के मोहम्मद अमजद। बेलागंज में मोहम्मद अमजद का पकड़ काफी अच्छा रहा है मुस्लिमों के बीच। ऐसा देखा जा रहा है कि करीब 70 to 80% मुस्लिम वोट्स मोहम्मद अमजद को जा रहा है, जिसके कारण आरजेडी को यहाँ पर एक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब चलिए आते हैं वाई में यानी यादव वोट बैंक। ये में यादव वोट बैंक नहीं, आरजेडी के कैडर वोट में थोड़ा आक्रोश है क्योंकि सुरेंद्र यादव भी परिवारवाद की तरफ चल पड़े। इस आक्रोश के कारण शायद कुछ यादव वोट मनोरमा देवी को चला जाएगा। जिस समीकरण के कारण आरजेडी जाना जा रहा है वही समीकरण बेलागंज में उनके लिए घातक साबित हो रहा है और इस एमवाई समीकरण के बंटवारे में जिसको फायदा पहुंच रहा है वो जेडीयू के मनोरमा देवी जी। मतलब कहिए कि जन स्वराज ने अपना कैंडिडेट उतार के कोई झंडा नहीं गाड़े, मगर जरूर आरजेडी का झंडा उखाड़ के वहां से फेंक देंगे। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग क्षेत्र तो अब हम लोग चुनने वाले हैं, वो है रामगढ़। तो रामगढ़ के कैंडिडेट है वो है आरजेडी के अजित सिंह, बीजेपी के अशोक सिंह, जन स्वराज पार्टी के सुशील सिंह कुशवाहा और एक इंटरेस्टिंगली बीएसपी पार्टी की तरफ से पिंटू यादव। और हमारी प्रेडिक्टिंग टीम ने यह अंदाजा लगाया है कि यहाँ से आरजेडी थर्ड पोजीशन में आएंगे और सुशील सिंह कुशवाहा यानी जन स्वराज पार्टी को आखिरकार एक जीत मिल सकती है। आखिरकार वो जीत रहा है। तो पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं कि आरजेडी थर्ड पोजीशन पर क्यों आएंगे और इस टाइम भी आरजेडी के लिए वही समीकरण यानी एमवाई समीकरण ही आफत बनने वाला है। तो पहले आते हैं एम की तरफ यानी मुस्लिम वोट बैंक। ऑब्वियसली ये देखा जा रहा है कि बिहार में जन स्वराज ने मुस्लिम वोट बैंक को काफी लुभाया है, तो इस कारण से कुछ हद तक शायद मुस्लिम बैंक का कुछ वोट्स शायद जन स्वराज को जाएगा।
जिसके कारण आरजेडी को एक नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा है यादव वोट बैंक। हाँ, यादव वोट बैंक का आपको बताते हैं कि बीएसपी पार्टी का आपको याद है वो कैंडिडेट पिंटू यादव, हाँ, वो भी कुछ यादव वोट बैंक अपने तरफ लेके जा रहे हैं, यानी एम समीकरण में थोड़ा सा आफत आ गया है। और एक और रीजन जो आरजेडी को थर्ड पोजीशन में ला सकता है वो है परिवारवाद। जो अजीत सिंह है वो जगनानंद सिंह के बेटे हैं और सुधाकर सिंह के छोटे भाई, और ये दोनों बिहार के जाने माने पॉलिटिशियन हैं, जिसके कारण राजपूत वोटरों में थोड़ा आक्रोश है कि टिकट सिर्फ उनके परिवार वालों को ही मिल रहा है, जिसके कारण बहुत ही हद तक राजपूत वोट बीजेपी को जा रहा है, यानी अशोक सिंह को जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रामगढ़ में एक गट का फाइट की ओर। बीजेपी वर्सेस जन स्वराज अब आमने सामने है। हमारी प्रेडिक्टिंग टीम ने जन स्वराज को इसलिए जीत का ताज पहनाया है क्योंकि प्रशांत किशोर और आनंद मिश्रा का प्रभाव रामगढ़ में काफी अच्छा है। इसके कारण बहुत संभावना है कि ब्राह्मण वोट, कुशवाहा वोट और मुस्लिम वोट और जन स्वराज का जो अभी कैडर वोट बन रहे हैं वो सब वोट मिल के शायद रामगढ़ में जन स्वराज का पहला जीत का झंडा लहरा सकते हैं। मगर बात यह है कि ये 19-20 का फर्क वाला गेम है। शायद बीजेपी भी जीत सकता है, शायद जन स्वराज अपना पहला जीत भी हासिल कर सकता है। और देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये 19-20 का फर्क 19-20 हजार का फर्क ना बन जाए। तो प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स के हिसाब से बिहार बाई इलेक्शन 24 का रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। तरारी से बीजेपी के विशाल प्रसाद, इमामगंज से आरजेडी के रोशन मांझी, बेलागंज से जेडीयू के मनोरमा देवी और रामगढ़ से पहले जीत के साथ सुशील सिंह कुशवाहा जन स्वराज पार्टी के। तो आप अगर हमारे प्रेडिक्टिंग के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप नहीं है ऐसा तो काउंटर दीजिए, हम भी आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो डेफिनेटली एक तो लाइक बनता है, डेफिनेटली एक चीज़ कीजिएगा, तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो, जरा तो देखें तो सही कि आप लोग का राय क्या है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली यहाँ पर नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, दबा दीजिएगा। हमारा ही, आपका ही, सबका साथ रहेगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए चैनल में बने रहिए। इसके लिए क्या होता है, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, धन्यवाद।